आज उन्होंने आर्मी चीफ, नेवल चीफ, एयरफोर्स चीफ का टेन्योर बढ़ा दिया है 5 साल पे। बिल पास हुआ ये जो सर आज तो घुटने टेक दिए, आज तो लेट गए हैं, असेंबली को खत्म कर दिया है। वो बिल्स अभी एक और भी लेके आ रहे हैं कि किसी भी बंदे को आपकी बात को नहीं पसंद आती, ये नहीं पसंद आते, इनको लगता है कि मैं नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हूँ जस्ट बिकॉज मैंने पीटीआई का झंडा पकड़ा हुआ है या मैंने फलस्तीन का झंडा पकड़ा हुआ है, उस पे आपको पकड़ के 3 महीने जेल में डाला और आर्टिकल 199 जो ताकत है अदालत की वो भी गई। अस्सलाम सर, ये बताइएगा कि आज जो बिल पास हुआ है इसके बारे में आप क्या कहते हैं सर? सर बिल पास हुआ ये जो सर आज तो घुटने टेक दिए, आज तो लेट गए हैं, असेंबली को ख़त्म कर दिया, बिलडोज किया, इतनी अहम लेजिस्लेशन अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू सुने बगैर, वन साइडेड, ताकत के नशे में चूर, और ये सारी चीज़ें इनके आगे आएंगी। कुदरत का मुसलमा असूल है कि आप जब किसी के लिए गड़ा खोदते हैं तो सबसे पहले आप खुद के सर ये बताइएगा तारीख ये बताती है तमाम चीफ सर्विस जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी जो मुद्दत मुलाजमत है 3 साल से बढ़ाकर 5 साल की ये करने जा रहे हैं, हो गई है। आपका क्या मौक़िफ़ है? हम तो चाहते हैं कि ये जो एक प्रोसेस है उसके तहत होना चाहिए, ये तो फिर प्रमोशन का अमल बहुत सारे लोगों का रुक जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैडम ये बताइएगा कि आज एटीसी अदालत में जो है बुशरा इमरान साहिबा जो है वो पेश हुई और वो जो है काफ़ी जो है आपदीदा हो गई, आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या कह सकती हूँ, जिन लोगों ने तो किसी की हया शर्म को नहीं छोड़ा, उन पे वो गंदा मियाँ बीवी वाला केस किया, कभी क्या भाई ये लोग कहते हैं कि फराह गोगी और पता नहीं वो कोई और बंदा, उसके पास बड़े सारे सबूत हैं। ये वो क्या नाम है उस औरत का, उस्मा कारदार, वो किसी टीवी शो में कह रही थी कि खान की बीवी के खिलाफ फौज के पास या बाजवा के पास ठीक ठाक सबूत है, तो लेके आए ना। आप ये क्यों करते हैं कि लोगों को अगवा करते हैं, आप अबडक्ट क्यों करते हैं? जो सबूत है अखबारों में छापे। फराह गोगी का ससुर मरियम नवाज का MPA है, फराह गोगी क्यों अभी तक इंक्वायरी नहीं स्टार्ट हुई? वो कहाँ बैठी हुई थी? तो हमारी दोस्त और अभी तक बची हुई है, करे ना। हमारे लोगों का तो उन्होंने पर निकाल दिया, बेचारा उस्मान डार, उमर डार, उनकी वालदा शेर अफजल, इन्होंने तो किसी को नहीं छोड़ा, तो फराह गोगी को उन लोगों ने कैसे? अच्छा मैडम, लास्ट सवाल मुझे ये भी बता दें कि आपका जो जलसा होने जा रहा है 9 तारीख को स्वाबी में, उसमें आपकी तमाम लीडरशिप आएगी? मैं तो आऊंगी, जो मुझे बाकियों को नहीं पता। पंजाब की लीडरशिप की बात, MNAs MPAs सारे पहुंचेंगे, अब आवाम को देखेंगे इंशाअल्लाह। लगाने जा रही है आज जो पार्लियामेंट में बिल पास हो गए लेजिस्लेशन के खिलाफ, पीटीआई क्या करेगी? ना तो ये पार्लियामान है जी, यहाँ पे हाउस इनकम्प्लीट है, रिजर्व MNAs, माइनॉरिटी MNAs, माइनॉरिटी MPAs नहीं, ठीक, हाउस इनकम्प्लीट है। बिल पे बिल पास किए जा रहे हैं, प्रेसिडेंट बनाए जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आईनी तरमीम किए जा रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती, पहले तो बनाना रिपब्लिक था, तो मुझे लगता है बनाना रिपब्लिक से भी 10 कदम आगे चला गया है। ये लोग जो हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती करा रहे हैं, मैंने कभी ना किताबों में पढ़ा, क्योंकि हमारी तो इतनी उम्र नहीं है कि हमने देखा होता ज़िया का टाइम और भुट्टो का टाइम, लेकिन आई कैन शो यू कि आज जो इन्होंने एम्बैरसमेंट क्रिएट की है। अच्छा, काकूल में जो उनका कोर्स होता है जो बड़ा वाला होता है 3 साल का, अब आप देखें कि वो 3 साल के 2 कोर्स हो गए, यहाँ से 5 साल का बंदा अब जो जूनियर और सीनियर होगा फौज में, उसमें डिस्टेंस या घट जाएगा या बढ़ जाएगा, वो कौन ठीक करेगा? काकूल का कोर्स उनको 5 साल का करना पड़ेगा। कर जो सबसे खतरनाक चीजें जिसे हम कहते हैं अमेरिका में पैकिंग द कोर्ट, इन्होंने कोर्ट पैक कर दिया है। 34 जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जूनियर सीनियर का तो प्रिंसिपल पिछले 2 हफ्ते पहले खत्म कर चुके थे। अब सबसे आसान के लिए ये है कि मरियम को, बिलावल को, जरदारी साहब को, नवाज शरीफ को, उनको जज लगा दे, मसला ही सारा खत्म हो जाएगा। जो थोड़ी रही सही है ना, वो भी खत्म। अच्छा, आप क्या समझती है ये जो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, इसके पीछे की क्या मंतक है, रीजनिंग क्या है? देखें, 75 साल से इस मुल्क में इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा, 77 साल से, ठीक, सारी दुनिया को पता है कि सुप्रीम कोर्ट पे लोड कितना है। हम चाह रहे थे 2018 में हमने बिल इंट्रोड्यूस किया था नेशनल असेंबली में कि हमने हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ानी है। वो सेनेटर शेरी रहमान साहिबा, वो जो हमारे लिबरल लीडर्स हैं, उन्होंने किल कर दिया उसके सेनेट में कि दिस इज नॉट द राइट टाइम। राइट टाइम अभी है जो अपने खान को और उसकी पार्टी को खत्म करना है। बॉटम लाइन बीइंग, कोई इनमें से आज एक बिल पास नहीं हुआ जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो। अपनी जाती तो इनकी बेहतरी है, याद रखिए ये वही सुप्रीम कोर्ट है, अल्लाह ना करे काजी साहब के बाद अल्लाह करे में इंसानियत आ गई हो, कि जब हाई कोर्ट के जजेस ने इनको खत लिखा कि हम पे जिस्मानी तशद्दुद हो रहा है, खत पानी में चला गया। तो समझ नहीं आ रही कि ये लोग कर क्या रहे हैं। उस खत का तो आज तक जवाब नहीं आया। बॉटम लाइन बीइंग, दिस इज एन इलीगल पार्लियामेंट, ये फॉर्म 47 की पैदावार है, ये एक नकली पार्लियामान है। और उनके जो बैरूनी आका हैं, पता नहीं आप लोग उनके ट्वीट्स देखते हैं कि नहीं, अमेरिका का जो फवाद, वो क्या नाम है, फैसल वाउडा है, वो है ज़लबे खलीलजाद,
तो उसने जो ट्वीट्स किया वही पढ़ के देख ले कि वो क्या कह रहे हैं वहां से। यहाँ पे ये बंदरों की तरह तालियां बजा रहे हैं। क्या है, क्या करने जा रहे हैं आप? पीट रहे हैं या क्या है? देखिए हर एक चीज चैलेंज होनी है, जो चीज कानून के खिलाफ, आइन के खिलाफ, इंसानियत के खिलाफ। एक बात मैं बता दूं, इसको मजाक नहीं, इसमें सीरियसली आपको बता रही हूँ, बहुत सारे ममालिक में सीधे पुट्ठे कवानीन आते हैं, उनको निकाल दिया जाता है पार्लियामेंट फ्लोर से। पर इस पार्लियामेंट पे जो बेहुरमती मैंने देखी है, ऊपर कुरान है नीचे झूठे खड़े हैं। अगर कल कोई कानून आता है कि पाकिस्तान में फर्ज करे खुदा ना खास्ता पुलिस खत्म कर दे, हम पुलिस को नहीं मानते, हर बंदा अपने आप को बचाए, या इससे भी बुरा कानून आ जाए कि जी ये सेक्युलर स्टेट बना दे, इस्लाम को हम मानते ही नहीं है, फिर क्या होगा? इस फ्लोर पे तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि अगर जोर जबरदस्ती धौंस लोगों को उठाना, औरतों को मारना, बच्चों को पीटना, लोगों को मारने से, हमारी बहुत जबरदस्त है, मैंने हाफिजाबाद की अनिका मेहदी साहिबा, तो एक मिनट, उनके वालिद और उनके बाप, वो दोनों बेचारे प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं। अनिका से कल उन्होंने इंटरव्यू दिया और कहा है अनिका मेहदी कि मुझे कह रहे हैं कि तुम रिजाइन करो अपनी सीट से। कहती मैं क्यों रिजाइन करूं, मुझे 2 लाख से ज्यादा वोट मिला है, अब इनकी ये पैंतरिश है कि औरतों पे जोर डालो। ये बहुत ही गैरत से फारिग लोग हैं। द ओनली थिंग दे वांट टू डू कि ये जो 2, 3, 4 पाकिस्तान खानदान बराजमान है पिछले 47 साल से, ये चलते रहें बस। मैडम जजेस की तादाद में इजाफा किया गया, लोअर जुडिशरी के ऊपर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा जो जजेस की तादाद में इजाफा किया गया सुप्रीम कोर्ट में? देखिए अगर ये लोग इजाफा करते ताकि पाकिस्तान में लोगों को इंसाफ मिलता, तो ये बिल्स हमसे शेयर करते, ये बिल्स कमेटी में जाते, ये बिल्स अवाम को दिखाते, हमसे डिस्कस करते। बुलडोज कर दिया, मतलब ये क्या तरीका है? अगर अब कल सेनेट में बुलडोज करवाएंगे, फिर ये वक्त का कानून बन जाएगा, फिर जो हमने इतराज करने हैं एक एक बंदा वहां से उठाते जाएंगे, गायब करते जाएंगे। आप इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे? सब कुछ करेंगे, हर चीज बताएंगे। आपने अभी कहा कि बस मैं चैलेंज करने के वाले आपने फरमाया कि पाकिस्तान को ये नहीं, देखिए अगर तुर्की की तरह सेक्युलर बनना है, वो एक अलग चीज है, वो एक अलग फॉर्मूला है। वहां पे लोग स्टेट और रिलीजन में फर्क है। यहाँ पे आपको पता है कि खान साहब के साथ जिन लोगों ने 10 दिन किया या अटक में किया, उसको लाइट ऑफ कर दिया। आप मुझे बताओ, आप 13 या 16 घंटे अंधेरों में वुजू कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं? आप जब खुदा और खुदा के बंदे के बीच में आओगे तो फिर सारे मुल्क पे लाना था। मैंने पहले आपको कहा था, इन लोगों ने अटक में भी ये किया था कि जो खान साहब को चटाई दी थी वो गीली थी और उस पर ये लोग चीनी वीनी डालते थे ताकि कीड़ियां उनके बालों में घुसे जब वो नमाज पढ़ते थे। दिस इज वेयर वी ड्रॉ द लाइन। सेक्युलर स्टेट, टर्की, एक्सीलेंट। मुझे बताएं जो बाकी रिलीजियस स्टेट्स है फलस्तीन में के लिए कोई बोलते सिवाय पाकिस्तान के? पाकिस्तान वाले भी नहीं बोलते। हम तो ये झंडा पहनते हैं, हमसे झंडा उतार लेते हैं। सो बच्चे याद रखो, ये पार्लियामान एक मजाक बन चुका है और अगर इसके हंगामी हालात में ये सारी चीजें रिवर्स ना गई, खुदा ना खास्ता अगली चीजें पाकिस्तान भी बेच देंगे। मुझसे आज लिखा वाले कल को मैं होंगी नहीं होंगी, बट आप ये चीजें होते हुए देखेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि आपको मजीद पाबंदियां और मजीद सख्ती इमरान खान पे होती नजर आ रही है? हम सब पे आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत भी बढ़ाई जा रही है और अब आपको पीटीआई का वक्त बदलता नजर नहीं आ रहा? देखिए बेटा,